नमस्कार। आज हम भारतीय जलवायु की बात करेंगे। क्लाइमेट। यदि हम क्लाइमेट किसी भी देश का अध्ययन करते हैं तो वहाँ से सबसे पहले वहाँ का तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा का ज्ञान होना जरूरी होता है। इन तत्वों के यदि अपन बात करें तो इन तत्वों को सबसे अधिक किसी भी देश का अक्षांशीय विस्तार या उनका उच्चावच वहाँ कैसा है और जल व स्थल के वितरण का जो प्रभाव होता है वो सबसे अधिक इन पे पड़ता है। इससे वहाँ निर्धारित होता है तापमान कैसा है, वर्षा कैसी है, वायुदाब कैसा है, पवनों की दिशा व गति कैसी है। तो क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, atmospheric pressure as well as the direction and velocity of winds over a long period of time. These elements of climate are largely influenced by latitudinal extent, relief and aerial distribution of land and water. अब यदि अपन बात करें भारत की तो भारत को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला भाग जो कर्क रेखा मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करती हैं। एक इससे उत्तरी भाग, एक इससे दक्षिणी भाग। जो इसका दक्षिणी भाग है ये वाला, इससे नीचे वाला, ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंध में आता है। जो इसका उत्तरी भाग है वो मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंध में आता है। भारत की उत्तरी सीमा पर मुख्य रूप से हिमालय पर्वत स्थित हैं जो मध्य एशिया से भारत को अलग करता है और वहाँ से उत्तरी से जो ठंडी पवनें आती हैं उनको रोकता भी है। इसलिए यहाँ रोकने के कारण ये लगभग भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाती है। यदि अपन भारत में जैसे दक्षिण में हिंद महासागर की अरब सागर से जो मानसून पवनें भारत को प्रभावित करती हैं सबसे अधिक, इसलिए भारत की जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु भी कहा जा सकता है। अब बात करें कि भारत के जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कारक कौन से ऐसे कारक हैं जो भारत की जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। उन कारकों की यदि बात करें तो सबसे पहले आपका आता है स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, स्थिति व अक्षांशीय विस्तार। उसके बाद में समुद्र से दूरी, फिर उत्तरी पर्वतीय श्रेणियाँ, ये है जो आपकी क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखो स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, ये लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये समुद्र से दूरी। फिर आपका नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, उत्तरी पर्वतीय श्रेणी, स्थलाकृति, फिजियोग्राफी, मानसून पवनें, मानसून विंड्स, जो अपर एयर आइसोलेशन, ऊपरी वायु परिसंचरण, जेट स्ट्रीम। फिर आपका पश्चिमी विक्षोभ, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये अल-नीनो, ला-नीनो और दक्षिण ध्रुव। ये जो फैक्टर हैं जो भारतीय जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। अब ये किस रूप में करते हैं, इसका अध्ययन करना है अपन को। इसके अध्ययन के लिए आपको सबसे पहले देखना है लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो अपने इसकी बात करें, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर आर ब्रीफली डिस्कस एज अंडर। तो अक्षांश यदि मोटे तौर पे देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है
और विषुवत वृत्त के पास होने के कारण जो दक्षिण भाग हैं, उन दक्षिण भागों में, जैसे ये आपका दक्षिण भाग है यहाँ वाला, तो इन दक्षिणी भागों में मुख्य रूप से उच्च तापमान पाया जाता है और यहाँ पर, और ये भाग इसकी तुलना में कम गर्म रहता है। तो mainland of India extend from 8 degree former north to 37 degree 6 minute north, and the Tropic of Cancer passes through the middle of the country. Areas south of the Tropic of Cancer are closer to the equator and experience high temperature throughout the year. अब इसके बाद में है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। तो भारत में क्या है, प्रायद्वीप, जो ये प्रायद्वीपीय भाग है जो मुख्य रूप से अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल खाड़ी से घिरा हुआ है। तो भारत के तटीय प्रदेशों में, ये तटीय प्रदेशों में मुख्य रूप से जलवायु सम पाई जाती है। इसके विपरीत जो आंतरिक प्रदेश हैं, जो समुद्र के प्रभाव से अछूते हैं, वहाँ पर जलवायु विषम या महाद्वीपीय पाई जाती हैं। तो एरियाज नियर द कोस्ट हैव इक्वेबल और मैरीटाइम क्लाइमेट। ऑन द कंट्री इंटीरियर लोकेशन आर टेम्परेट ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी एंड एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें या श्रेणी की बात करें तो मुख्य रूप से जो हिमालय हैं, जो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ भाग है, यहाँ से यहाँ तक, जो शीतकाल में मध्य एशिया से जो अत्यधिक ठंडी व शुष्क पवनें आती हैं, जिससे भारत को ये रक्षा करता है, बचाव करता है। साथ ही जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें हैं, जहाँ से इसका अवरोधक भी है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है, उसका भी ये कार्य करता है। तो माउंटेन रेंज, नॉर्दर्न दीज रेंज प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द bitterly cold and dry winds of Central Asia during winter. These mountain ranges act as an effective physical barrier for rain-bearing southwest monsoon winds to cross the northern frontier of India. अब यहाँ की फिजियोग्राफी देखें तो भारत के विशाल क्षेत्र में यहाँ के तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, वर्षा की मात्रा जो स्थलाकृतिक है वो सबसे अधिक यहाँ का क्षेत्र प्रभावित करता है। तो कहीं पर अधिक वर्षा होती पर, कहीं पर कम वर्षा होती है, कहीं पर बहुत ही कम होती हैं। जो पश्चिमी तटीय या भाग है, मानसूनी पवनें, ये जो वाला भाग है, यहाँ बहुत अधिक वर्षा हो जाती है शुरू में। अब जैसे यहाँ चेरापूंजी की बात करें तो यहाँ कीप नुमा आकृति के कारण यहाँ अधिक वर्षा होती है। तो फिजियोग्राफी भी जलवायु को प्रभावित करती है। अब जैसे मानसून पवनों की बात करें, मानसून विंड्स की बात करें तो दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन पवनें हैं जो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, जो देश में सबसे अधिक बरसात करती हैं। इसके विपरीत जो शीतकाल का उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें जो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसलिए इन भागों में या जो वर्षा करने में ये असमर्थ महसूस करती हैं। कुछ जगहों पर जैसे ये तमिलनाडु के तट पर थोड़ी बहुत बरसात कर देती है। द मोस्ट dominating factor of the Indian climate is the monsoon winds, as a result of which it is often called the monsoon climate. The complete reversal of the monsoon wind bring about a sudden change in the seasons. The harsh summer season suddenly given way to aggressively awaited monsoon or rainy seasons. The southwest summer monsoon from the Arabian Sea and the Bay of Bengal bring rainfall to the entire country.
द नॉर्थ ईस्टर्न विंटर मानसून ट्रेवल फ्रॉम लैंड टू सी एंड डू नॉट कॉज मच रेनफॉल एक्सेप्ट along द कोरोमंडल कोस्ट आफ्टर गेटिंग मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर ये विशेष रूप से कर्नाटक की नहीं तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल जो भाग है वहाँ पर बारिश कर पाता है। इसके अलावा ऊपरी वायु परिसंचरण है, अपर एयर सर्कुलेशन है, जैसे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, अल नीनो, ला नीनो, ये सारे फैक्टर हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।